फजर के बाद का ना 1 घंटा आपकी ज़िंदगी को किस तरह से बदल सकता है ना, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ। 1 घंटे में किस तरह आप अपने पूरे दिन को और साथ ही साथ पूरे हफ्ते को स्ट्रेस फ्री बना सकती हैं ना, आज के व्लॉग में ये सब कुछ आपको दिखाऊँगी। मील प्लानिंग पे बात करेंगे, सुबह जल्दी किस तरह से उठना है वो आपको बताऊँगी और भी ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव बातें होंगी, तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ जी सुबह सुबह का पुरसुकून बाबरकत वक्त है और यकीन करें सुबह के वक्त में जो बरकत है ना, मुझे नहीं लगता कि वो दिन भर किसी भी टाइम आपको मिल सकती है। कुछ दिन से ऐसे हो रहा था कि मेरी फजर की नमाज रह जाती थी और यकीन करें मुझे ऐसे लग रहा होता था कि पूरा दिन जो वक्त है ना यूँ चुटकियों में भाग रहा है और मेरा कोई भी जो काम है ना वो ठीक तरीके से टाइमली मैनेज नहीं लेकिन हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मैंने दोबारा से अपनी पुरानी रूटीन को जो है अडॉप्ट किया है, मैं सुबह वही फजर के टाइम जल्दी उठ रही हूँ, तो सब कुछ ना सेट होना स्टार्ट हो गया। यही वजह है कि मैं थोड़ी सी आज मील प्लानिंग के बारे में आपसे बात करूँगी। आपको बताऊँगी कि चाहे आप हाउसवाइफ हैं या वर्किंग वूमेन हैं, आप अगर फजर के बाद 1 घंटा अपने किचन के कामों को दे देंगी ना, तो ना सिर्फ आपका दिन पुरसुकून होगा, बल्कि अगर आप संडे को ये 1 घंटा दे देंगी ना, तो आपका पूरा वीक भी बहुत ही स्मूथली गुजरेगा। कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस, कोई ना परेशानी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा ख़ैर, मैं तकरीबन सवा 6 साढ़े 6 के करीब आराम से उठती हूँ, कोई बहुत ही जल्दी नहीं उठ के बैठ जाती। ज़ाहिर-सी बात है सर्दियाँ हैं और थोड़ी देर ना बिस्तर में लेटने का और देर तक सोने का दिल कर रहा होता है। तो यहाँ मैं कुरान पढ़ के, यासीन पढ़ के, नमाज़ पढ़ के फ्री हो गई थी, 7 बजे हुए थे। लेकिन हाँ, किचन में जाने से पहले ना सन ब्लॉक ज़रूर अप्लाई किया करें। जब सुबह आप नमाज़ के लिए वज़ू करती हैं, उसके बाद कोई मॉइस्चराइज़र लगा लिया करें। और बेशक अब गर्मियाँ नहीं हैं, लेकिन धूप तो है ना, और धूप हमारी स्किन के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती, चाहे गर्मियों की हो या सर्दियों की हो। तो घर के कामों के साथ-साथ ना थोड़ी बहुत सेल्फ केयर और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर स्किन केयर की तरफ ध्यान लाज़मी दिया करें। ये छोटी-छोटी सी बातें होती हैं और यकीन करें सुबह उठ के मुँह हाथ धोने में, फ्रेशन अप होने में, अच्छा-सा मॉइस्चराइज़र लगाने में, सन ब्लॉक लगाने में, अपने बालों को कंघी करने में ना 5 से 10 मिनट लगते हैं। तो 24 घंटे में से अपनी ज़ात के लिए ना इतना वक़्त ज़रूर निकाला करें। अच्छा, आज क्योंकि संडे है ना, तो सुबह-सुबह ना संडे को मुझे होता है कि नाश्ते में कुछ स्पेशल सा बना लिया जाए। कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं, मेरे हस्बैंड को मूली के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो बस आज मैंने सोचा मैं फटाफट से ना मूली के पराठे जो है ना वो रेडी कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ ना आपके साथ एक टिप भी शेयर करूँगी कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाते हैं या आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, बड़ी सारी फैमिली है ना, तो जो सारे काम हैं आप तभी टाइमली मैनेज कर सकेंगी जब आप सुबह जल्दी उठेंगी। अब अगर आप उठ ही 7 बजे रही हैं या 8 बजे रही हैं, तो फिर अगर बड़ी फैमिली है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, हर चीज़ प्रिपेयर करनी है ना, तो थोड़ा-सा मैनेज करने में मसला हो जाता है। अगर आप अपने टाइम से आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा पहले उठ जाती हैं ना, यकीन करें एक तो फजर के बाद का जो टाइम है वो बहुत पुरसुकून होता है। सब घर वाले सोए हुए होते हैं, कोई टेंशन, कोई शोर-शराबा, कोई परेशानी नहीं होती और इंसान ना बहुत रिलैक्स होके काम कर सकता है। जो पूरा दिन है ना इंसान बड़ी हड़बड़ी में काम कर रहा होता है, कभी बच्चे आवाज़ दे रहे हैं, कभी सास ने आवाज़ दे दी या घर में कभी अम्मी ने कोई काम कह दिया। अगर आप मैरिड नहीं हैं, मतलब पूरा दिन वो सुकून मिल ही नहीं सकता जो फजर के बाद में जो सुकून अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। इसलिए भई मुझे तो चाहे एडिटिंग का काम करना हो या कभी कोई मील प्लानिंग वाला काम करना हो, यानी कि जिस दिन मैंने मील प्लानिंग करनी होती है ना, उसमें मैं 3-4 डिशेज़ एक साथ ही बना लेती हूँ, तो पूरा हफ्ता ना बहुत स्ट्रेस फ्री होके गुजरता है। तो अगर आप वर्किंग वूमेन है ना, या अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो बहुत तंग करते हैं, तो संडे का दिन या सैटरडे का दिन एक ऐसा फिक्स कर लें जिस दिन ना आपने 3 से 4 डिशेज़ बना के अपने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेनी है और यकीन करें पूरा हफ्ता ना आपका बहुत बहुत आसानी से गुजर जाएगा। अच्छा, एक और टिप आपके साथ शेयर करती हूँ कि अब सर्दियाँ हैं ना, तो आलू के पराठे हो गए, मूली के पराठे हो गए, ये नाश्ते में बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर आपकी बड़ी फैमिली है या 3 से 4 बच्चे हैं जिन्हें आपने स्कूल रेडी करके भेजना होता है ना, तो आप ये सारे काम एक रात पहले भी करके रख सकती हैं। ये जो मूली के पराठों की पुडिंग होती है, इसको बना के आप फ्रिज में रख लें 1 या 2 दिन, तो आप आसानी से यूज़ कर सकेंगी। और जो आलू के पराठों की पुडिंग होती है, उसको भी आप 1 से 2 दिन जो है यूज़ कर सकेंगी। ज़ाहिर-सी बात है सब्ज़ी को आप ज़्यादा दिन के लिए फ्रिज में भी नहीं रख सकते, फ्रीज़र में रखेंगे तो जो मटीरियल है सारा वो पानी छोड़ देगा। इसीलिए 1 या 2 दिन की जो तैयारी है ना वो तो आप कर सकती हैं, और अगर हम औरतों की ज़िंदगी में 1 या 2 दिन का भी सुकून आ जाए ना, तो वो हमारे लिए तो बहुत बड़ी नेमत होती है। लेकिन हर चीज़ के लिए ना आपको खुद कोशिश करनी पड़ती है। अब मैं आपको हरगिज़ ये नहीं कह रही कि आप सर्दियों में ना मुँह अंधेरे 4 या 5 बजे उठ के बैठ जाएँ। हाँ, वैसे भी अब फजर की अज़ान लेट हो रही होती है, तो कोशिश करें 6 बजे, सवा 6, साढ़े 6 तक उठ जाएँ। हाँ, सवा 6 तक उठ जाएँ ताकि आप नमाज़ भी पढ़ लें, कुरान पाक भी पढ़ लें, यासीन ज़रूर पढ़ा करें।
एक तो यासीन पढ़ने से ना मुझे लग रहा होता है कि उस दिन के जो सारे काम है ना उनमें बड़ी आसानी और बरकत हो जाती है, और मैं जो सोच रही होती हूँ ना जिस दिन मैंने यासीन पढ़ी हुई होती है, अल्लाह ताला उस काम को मेरे लिए बहुत आसान कर देता है। तो बस ये छोटी-छोटी सी बातें हैं जिनकी वज़ह से आपके वक़्त में बरकत आएगी, आपकी लाइफ़ स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, मैंने मूली को ना अच्छी तरह कद्दूकश करने के बाद, यानी कि हाँ, कद्दूकश ही होता है ना, करने के बाद उसका जो पानी था सारा अच्छे से निचोड़ लिया था, स्क्वीज़ कर लिया था। आप चाहें तो किसी मलमल के कपड़े में भी डाल के जो सारा इसका पानी है ना वो निकाल सकती हैं। और अच्छा, मैं ना इसके मटीरियल को थोड़े से ऑयल में डाल के हल्का-सा ना 4 से 5 मिनट के लिए पका लेती हूँ, ताकि जो भी नमी वगैरह रह गई है वो सारी निकल जाए, और वो बिल्कुल जो फिर मूली का ये मटीरियल है ना कच्चा-कच्चा फ़ील नहीं होता। और हाँ, इसमें नमक, मिर्च मसाला हर चीज़ ना थोड़ी-सी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करनी होती है, वरना आपके जो पराठे हैं ना बिल्कुल फीके-फीके से बनेंगे। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैं बिल्कुल नहीं खाती मूली के पराठे, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड को पसंद है तो मैं बहुत ही चाहत से, अपनायत से बनाती हूँ, क्योंकि भई उनको पसंद है। इंसान को ना ज़िंदगी में कुछ चीज़ें दूसरों के लिए, स्पेशली अपने प्यारों के लिए करनी पड़ती हैं। और यहाँ ना आपके साथ एक बात भी शेयर करती हूँ, शादी के बाद ना मैंने पहली दफ़ा जब गोभी का पराठा, हाँ, गोभी का पराठा बनाया, वो इतना इतना कोई बुरा बना था ना कि काश मैंने उसकी कोई पिक्चर लेके रखी होती या कोई क्लिप होता। उस टाइम तो ज़ाहिर-सी बात है मैं व्लॉग्स नहीं बनाती थी, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती। तो हर चीज़ ना इंसान को सीखने में वक़्त लगता है। आप लोग मुझे कह रहे होते हैं ना, आप ही अब हर चीज़ इतने सलीके से, इतनी परफेक्टली कैसे कर लेती हैं, तो आपको नहीं पता कि मैं कितनी बोहर थी। हर चीज़ सीखने में ना इंसान को टाइम लगता है, तो अगर आपसे भी चीज़ें आसानी से मैनेज नहीं होती हैं, आपको मसले फ़ेस करने पड़ रहे होते हैं ना, तो कोई बात नहीं है। आहिस्ता-आहिस्ता करके ना इंसान की जो आदतें हैं वो डेवलप होती हैं। अच्छी आदतें अपनाने में भी ना वक़्त लगता है। और अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती हूँ, मैंने जो सारा मूली के पराठों का मटीरियल था ना, उनको रेडी करके फ्रिज में रख दिया था कि वो थोड़ा-सा ठंडा हो जाए। फ्रिज में नहीं, बाहर ही रखा था कि ठंडा हो जाए। उतनी देर में ना मैंने मील प्लानिंग वाला काम करना था, यानी कि 3 से 4 चीज़ें रेडी करनी थी। फटाफट से ना आज खाने में मैंने यखनी पुलाव बनाना था, तो साथ ही जो है ना इलेक्ट्रिक स्टोव के ऊपर मैंने यखनी चढ़ा दी थी। और बहुत दफ़ा मैं बता चुकी हूँ कि मैं पुलाव कैसे बनाती हूँ, तो नेक्स्ट मील प्लानिंग की जब रेसिपीज़ शेयर करूँगी ना, तब आपको थोड़ी-सी रेसिपी भी पुलाव की दोबारा से बता दूँगी। साथ ही मैंने शामी कबाब जो थे ना, वो भी बनाने के लिए रख दिए थे, और एक जो है ना मैं एक्स्ट्रा सालन भी बना रही थी। हाँ, आमना चावल नहीं खाती ना, तो मैं उसके लिए इस तरह ना चिकन वाला जो सालन है ज़्यादा सारा बना के अक्सर ही रख लेती हूँ। अब यहाँ कुछ बहनें एतराज़ करेंगी कि बच्चों को जो है बासी खाना नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन हाँ, मजबूरियाँ होती हैं इंसान की, मुझे यूट्यूब भी देखना होता है, घर को भी हैंडल करना पड़ता है। तो अब मेरी जो बेटी है वो नहीं खाती चावल, और अक्सर ना उसको इस तरह का शोरबे वाला चिकन वाला सालन अच्छा लगता है। तो अब सारा तो वो नहीं खाएगी, और मैं कोई 10 दिन भी इसको नहीं चलाने वाली, लेकिन हाँ, 2 से 3 दिन ना मैं उसके लिए बना के रख लेती हूँ, ये साथ मैं और मेरे हस्बैंड भी खा लेंगे। लेकिन इस तरह ना ज़िंदगी में आसानी हो जाती है अगर आप चीज़ों को ना पहले से प्रिपेयर करके फ्रिज में, फ्रीज़र में रख लें, क्योंकि हम ख़वातीन के ऊपर कामों की बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं भई। तो कोशिश किया करें कि संडे को ना जिस टाइम आप उठती हैं उस टाइम से आप आधा 1 घंटा पहले, कम से कम 1 घंटा पहले उठ जाएँ, और ना 2 से 3 जो डिशेज़ हैं वो प्रिपेयर करके रख लें। जैसे शामी कबाब हो गए, या कोफ्ते बना के फ्रीज़ कर लें, बहुत ही आसानी हो जाती है। कोफ्तों को आपने सिर्फ़ निकालना होता है, और सालन उनका जो है ना मसाला भून के उसमें डाल के, और झटपट से जो आपके कोफ्ते आलू हैं ना वो भी बन जाएँगे। मैं तो अक्सर ये भी करती हूँ कि प्याज़, टमाटर, अदरक, लहसुन इन सबको ग्राइंड करके पेस्ट बना के ना 2 से 3 डब्बों में स्टोर कर लेती हूँ, फ्रीज़ कर लेती हूँ, ताकि जब हांडी बनाने के टाइम मुझे मसाले की ज़रूरत होती है ना, बस मैं फ्रीज़ मसाला ऑयल के अंदर डालती हूँ, फटाफट से उसकी भुनाई हो जाती है, और हांडी ना बहुत क्विकली रेडी हो जाती है। तो मेरी वो सारी बहनें, चाहे वो जॉब करती हैं, घर में रह के कोई ऑनलाइन काम करती हैं, कोई सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं, या अगर कुछ नहीं भी करती, हाउसवाइफ़ हैं, सिर्फ बच्चों को सँभालना होता है ना, तो मील प्लानिंग सबके लिए ही बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मैं मूली के पराठों के लिए ना 2 पेड़े ही लेती हूँ। हाँ, 2 पेड़ों से ही बनता है, 1 पेड़े से ये बन भी नहीं सकता। आलू का जो पराठा है ना, वो मैं 1 पेड़े से बना लेती हूँ। छोटे साइज़ के मैंने 2 पेड़े लिए थे, और दोनों रोटियों को ना मैंने प्रॉपर पूरा बेल लिया था, बिल्कुल पतला, जितना पतला आप बेल सकती हैं, और बस इसके अंदर सारा जो मूली का मटीरियल था उसको भर के बहुत हल्के-हल्के हाथों से मैंने इसको बड़ा किया था, और बस तवे पे डाल दिया था, और दोनों साइड से ऑयल या घी लगा के मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो मज़ेदार सा मेरा नाश्ता भी रेडी हो गया था, और ये सब कुछ टाइमली इसलिए मैनेज हो सका था कि मैं ना जल्दी उठ जाती हूँ। अब अगर इंसान उठेगा ही देर से, फिर जब हम देर से उठते हैं तो साथ ही बच्चे उठ जाते हैं, घर वाले उठ जाते हैं, और फिर वो चल सो चल कामों का एक सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वही बात है कि हर चीज़ को अडॉप्ट करने में, जल्दी उठने में भी आपको टाइम लगेगा। ये नहीं है कि अब आप 9-10 बजे उठती थीं, या बच्चों को स्कूल भेज के वापस से सो जाती थीं, तो कोई बस जादू की छड़ी है और जी आप 5 बजे उठ के बैठ जाएँगी। अगर आप 8 बजे उठती हैं ना, तो आप 7:30 उठना स्टार्ट कर दें। 7:30 उठती थीं, तो 7 बजे उठना स्टार्ट कर दें। मतलब आहिस्ता-आहिस्ता करके अपनी रूटीन में चेंज लेकर आएँ, तो बस लाइफ़ ऑटोमेटिकली ना
इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ चेक करें, वैसे तो मुझे मूली के पराठे अच्छे नहीं लगते, लेकिन इस तरह ना गरम-गरम से पराठे व्लॉग में देख के भी ना मुँह में पानी आने लग गया है। और अच्छा, एक बहुत ज़रूरी बात, मेरी जिन बहनों को टेंशन परेशानी फ़ेस करनी पड़ती है ना कि भाई सुबह नहीं उठा जाता जल्दी, कुछ की नींद ना बहुत ही ज़्यादा मतलब गहरी होती है कि ढोल भी सर पे पीट लो ना तो आँख नहीं खुलती, तो उनको मैं ये मशवरा दूँगी कि बजाय इसके कि आप कोई बहुत ज़्यादा ना ऐसे शोर-शराबे वाला और बहुत मतलब शोर वाली रिंगटोन अलार्म के लिए लगाएँ, उसकी बजाय ना आप अज़ान की आवाज़ लगा दें। मुझे तो ऐसे लग रहा होता है कि जब आपकी आँख अज़ान की आवाज़ से खुलती है ना, तो फिर अल्लाह ताला दिल में एक एहसास-सा डाल देते हैं कि अज़ान की आवाज़ सुन के ना नमाज़ पढ़ने का दिल करना स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने अपने अलार्म के ऊपर ना वो रिंगटोन जो है, मतलब जो मेरा अलार्म बजता है उसमें अज़ान की आवाज़ आती है। तो ये करके देखिएगा, जब आपके कानों में अज़ान की आवाज़ सुबह-सुबह जाएगी ना, तो यकीन करें आपका खुद ब खुद दिल करेगा कि आप ना बिस्तर से निकलें, उठ के नमाज़ पढ़ें। और मुझे लगता है कि सिर्फ़ सर्दियों में ना सबसे मुश्किल काम ही यही होता है कि बिस्तर से नहीं निकला जा रहा होता है। इंसान जब बिस्तर से निकल आता है ना, तो सुस्ती ऑटोमेटिकली दूर भाग जाती है। और अगर फिर भी दूर नहीं भागती ना, तो ठंडे पानी से आप सुबह-सुबह उठ के वुज़ू कर लें, सुस्ती चुटकियों में भाग जाएगी। ख़ैर, मज़ाक के अलावा नीम गर्म पानी, हल्का पानी गर्म कर लिया करें। अगर गीज़र है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ, बिल्कुल ठंडे यख़ वाले पानी से ना वुज़ू मत करें। ऐसे ही आपने बीमार हो जाना है, और फिर जब औरत एक बीमार पड़ जाती है ना, फिर जो सारा घर है वो उलट-पुलट हो जाता है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, क्योंकि आज मैंने शामी कबाब रेडी किए थे, एक सालन बनाया था, यख़नी भी बनाई थी, तो बहुत सारे ना बर्तन इकट्ठे हो गए थे। तो नाश्ते के फ़ौरन बाद ना मैं यहाँ फटाफट से जो बर्तन थे वो साफ़ करने लग गई थी। और मैं कोशिश करूँगी कि इस व्लॉग को मैं संडे को सुबह-सुबह जो है अपलोड कर दूँ, ताकि आप सब देख लें और अपने पूरे हफ़्ते की जो मील प्लानिंग है ना वो कर लें। वैसे भी आप कह रहे होते हैं, आप भी आपके व्लॉग्स देख के बहुत मोटिवेशन आ जाती है, तो कोशिश करूँगी इसे जल्दी अपलोड करूँ। और हाँ, बस नाश्ते से फ्री होने के बाद मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, मैं आमना के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, और तकरीबन 10:30-11 बजे ना जो है मैं घर की सफाई का जो सारा काम है वो स्टार्ट करती हूँ। और एक और बात बताती हूँ, कोई भी काम ना कभी भी अपने दिमाग पर प्रेशर लेके मत किया करें। टेंशन लेके इंसान जो भी काम करता है ना, वो कभी भी ठीक नहीं होता। और जितनी हम टेंशन लेते हैं, जितनी हम किसी चीज़ का प्रेशर लेते हैं, बर्डन लेते हैं ना, यकीन करें उतनी ज़्यादा हमें स्ट्रेस हो रही होती है, उतनी ज़्यादा हमें थकावट महसूस हो रही होती है। चाहे आप घर का काम कर रही हों या जो मर्ज़ी कर रही हों, मैं हमेशा कहती हूँ अपनी ज़बान पे ना कोई ज़िक्र करती रहा करें। सबसे अच्छा है कि आप इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ती रहें। यकीन करें काम भी हो जाएगा और आपको थकावट भी ना कम से कम होगी। लेकिन हाँ, अब थकावट कम से कम होने का मतलब ये नहीं है कि आपने बगैर रुके बस जो है नॉन स्टॉप काम ही किए चले जाना है, बीच में ब्रेक्स ज़रूर लिया करें। और शायद मैं पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अक्सर मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं, आप ही अब अक्सर अपने बेड के ऊपर किस चीज़ का स्प्रे कर रही होती हैं? तो ये कम्फर्ट का जो फैब्रिक कंडीशनर है ना, इसका एक ढक्कन मैं स्प्रे बॉटल के अंदर आधा पानी से भर लेती हूँ स्प्रे बॉटल को, और एक ढक्कन ना इसको मिक्स करके अच्छे से इसको शेक करने के बाद ना बेड के ऊपर, पिलोज़ के ऊपर, सोफ़े, हर जगह आप स्प्रे करके ना, अब तो सर्दियाँ हैं तो पंखा तेज़ चला दें ताकि जो ये है ना ड्राई हो जाए। तो पूरा दिन ना आपके कमरे से बहुत ही अच्छी-सी, प्यारी-सी, भीनी-भीनी सी खुशबू आएगी। और मुझे लग रहा होता है कि जब आपके रूम से या आपके इर्द-गिर्द से प्यारी सी खुशबू आ रही होती है ना, तो बड़ा फ्रेशनेस का एहसास हो रहा होता है, मूड इंसान का ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। तो बस ये छोटी-छोटी सी बातें हैं, इनको अगर आप फ़ॉलो करेंगे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है ना, अपनी रूटीन को सेट करना है, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना है, तो सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर दें। ये थी जी मेरी फजर के बाद की प्रोडक्टिव रूटीन। सब कुछ करके मैं फ्री हो गई थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मज़ेदार सी रेसिपीज़ और मील प्लानिंग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अपना ख़्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।